नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। एमपी न्यूज ने हरदम ये कोशिश करी है कि सबसे सटीक और सबसे सही खबरें अपने दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे अनूठे अंदाज में पहुंचाए। जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का मिनी मंत्रिमंडल गठित हो गया है, जहां 5 मंत्रियों को बड़े संभागों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि मध्य प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर पावर ब्रेक लगाया जा सके। जिस तरह से सिंधिया कोटे से आए तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने परंपरागत चेहरे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया है। उन्हीं के साथ कमल पटेल और मीना सिंह, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें भी मंत्री बनाया गया है। तमाम मंत्रियों को यहाँ पर संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। हर मंत्री को 2 संभाग दिए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर पावर ब्रेक लगाया जा सके। किस तरह से तमाम राजनीतिक समीकरण अब बन रहे हैं और क्या इस कोरोना काल के बीच में ये जो नई कवायद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तय की है, इसके क्या आने वाले समय में परिणाम दिखाई देंगे, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग राजनेताओं की। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए कैसे तमाम राजनेताओं ने इस मंत्रिमंडल गठन को लेकर तीखे प्रहार भी किए हैं, तो कहीं पर स्वागत भी किया गया है। किस तरह से सोशल मीडिया के जमाने में और इस कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद तमाम राजनेताओं ने बयानों के तीर चलाए हैं, देखिए सिलसिलेवार तरीके से ये तमाम बयान। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जब 5 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया तो 25 को क्यों नहीं बनाया गया? 1 महीने के बाद भी बीजेपी का अंतरकलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। मुझे आज पता चला कि पंडित जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे, पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। पहले नेता प्रतिपक्ष है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ जो हमारे परिवार के लोग कोरोना को लेकर महाज्ञान देते हैं, उसकी कितनी धज्जियां उड़ाई। एक भी बिना मास्क से शपथ होना, आपस में मिलना, फोटो सेशन कराना और नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन को गालियां देना पूरे मंत्रिमंडल में इन्होंने बताया। और वो जो बिकाऊ जितने भी थे, खासकर एक महिला मंत्री ने कहा था मैं कुएं में कूद जाऊंगी। कृपया अभी कुएं में मत कूदना, अभी समय आएगा आपको इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश के साथ एक धोखा, इस कोरोना के महादौर में सिर्फ 5 मंत्रियों को बनाना, ये शिवराज सिंह के पंगु होने का सबूत। निश्चित तौर पर ये लॉकडाउन चल रहा है। इंदौर, भोपाल, जगह जगह पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1500 से ज़्यादा पॉजिटिव आ गए हैं। मौतें हो रही है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। उसमें अब इसकी आवश्यकता क्या थी? अभी करना था तो 23 तारीख को, 22 तारीख को कर लेते। और केवल रिलैक्स करके कि हमने पूरे स्टेट में थोड़ा रिलैक्स कर दिया है लॉकडाउन को, और कम आ रहे हैं, जो बताए कम जा रहे हैं वो कम बताए जा रहे हैं कि पॉजिटिव कम आ रहे हैं। ये करके ये जो एक्सपेंशन किया गया है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। अब 3 तारीख के बाद कर लेते, और जब कर ही रहे थे तो भोपाल का एक आदमी डाल देते। दूसरा ये है कि इसको इस पूरे उसमें जब कर ही रहे थे तो और बाकी भी बना लेते। तो कुल मिला के ये अनबैलेंस है पूरा मामला, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए रिलैक्सेशन दी है। आज ज़रूरत है कोरोना से लड़ने की। कम लोगों को बना के अभी आपसी लोगों को लड़ाएंगे, कोरोना से लड़ाई कम हो जाएगी और ये आपसी बीजेपी में लड़ाई शुरू हो जाएगी। शिवराज सिंह मंत्रिमंडल जिस प्रकार से बड़ी देर कर दी आते आते, कई मौतों के बाद, कई महामारी फैलने के बाद, जिस प्रकार से इस प्रदेश की गंभीर रूप से चिकित्सीय व्यवस्था को खराब करने के बाद आज मंत्रिमंडल है। और मंत्रिमंडल में उम्मीद थी कि कहीं कोई स्वास्थ्य के रूप में एक बेहतर व्यक्ति के रूप में कोई मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री मिलेगा,
पर मध्य प्रदेश की जनता आज भी स्वास्थ्य मंत्री के लिए देख रही है, राह देख रही है कि कोई ना कोई इस महामारी के दौर में एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट होता इससे उसको लिया जाता। पर सारे ख्वाब दूर हुए और कुछ जयचंदों को, कुछ विभीषणों को मिला के जो कहा जाता है ना कि जो खरीदे हुए और बिकाऊ लालों को मंत्री पद दे दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के भी टिकाऊ लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कंस, शकुनी और विभीषण ने मिलके कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ टिकाऊओं को ठिकाने लगा दिया और मध्य प्रदेश के कुछ जयचंदों के और विभीषण के खास लोगों को अंदर करने का काम कर दिया। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ी त्रासदी है कि पूरा मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा इस बीमारी के समय। चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि तमाम बयानों में जो है एक तरह से विपक्ष यानी कि कांग्रेस यहाँ पर मुखर होकर मध्य प्रदेश के गठित मंत्रिमंडल को घेरने में लग गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो तमाम मंत्री या कहा जाए शिवराज की सेना के 5 सेनापति जो हैं वो सीधे तौर पर अलग अलग संभागों में निकलने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकना है, कोरोना की चुनौतीपूर्ण स्थिति पर नियंत्रण पाना है। ऐसे में क्या कहना है मालवा और निमाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, जो कि पूर्व की कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और अब वर्तमान मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में उन्हें एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्होंने शपथ ले ली है। हालांकि उन्हें इंदौर, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के मामले या कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का जो है कहीं ना कहीं कहर देखने को मिल रहा है, वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसी के साथ साथ सागर संभाग की जिम्मेदारी भी तुलसीराम सिलावट को दी गई है। किस तरह से उन्होंने एमपी न्यूज के तमाम सवालों पर अपनी बेबाकी दिखाई है और आखिर अपनी उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं ये उन्होंने गिनाई है। देखते हैं यहाँ पर क्या कहना है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का। अभी आप जानते हैं पूरे देश, पूरा विश्व और हमारा मध्य प्रदेश, हमारा कोरोना वायरस एक संकट महामारी है। हमारी पहली प्राथमिकता हो इससे संघर्ष करना, इस चुनौती को स्वीकार करना, कोरोना वायरस को हराना, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री का हो, यह हम सबका संकल्प है। इसीलिए तो मुझे जिम्मेदारी दी, चुनौती कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा मुख्यमंत्री के विश्वास पे खरा उतर सकूं। इस चुनौती को, कोरोना की इस महामारी को हम कैसे रोक पाए, एक घर में रुककर समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ और संयम के साथ अति शीघ्र सारी समस्याओं के लिए, क्योंकि इंदौर संभाग से वाकिफ हूँ, सागर संभाग में जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। चलिए, जहां एक और वार है तो वहीं प्रतिवार भी है। जिस तरह से वार पर पलटवार का ये क्रम लगातार जारी है, ऐसे में देखना होगा कि कोरोना के संक्रमण काल में जो गठित हुआ है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का मिनी मंत्रिमंडल, नैनो मंत्रिमंडल, ये किस तरह से अपनी सटीक क्रियान्वयन को जो है आगे अमली जामा पहना पाता है। क्या वाकई में आने वाले दिनों में जो स्थिति पर नियंत्रण पाने के तमाम दावे ये मंत्री कर रहे हैं, कैसे इसे पूरा कर पाते हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपने 5 सेनापतियों के साथ में जो है आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटती है और किस तरह से राजनीति, जिसपे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कई नेता जो है इन दिनों क्वारंटाइन के मोड पर चले गए हैं, तो कई नेता हैं जो कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद अब शपथ लेने के बाद मैदान में उतर गए हैं। देखना होगा कि जनता का कितना भला होता है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का ये मिनी मंत्रिमंडल क्या गोल खिलाता है। एमपी न्यूज की स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।